खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद है आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है निहाल मैथ्स। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन बेसिकली हमारा जो बैच है मैथ्स मैजिशियन फॉर क्लास 9 सीबीएसई, उसके लिए आज का जो हमारा सेशन है वो डेडिकेट किया जाता है। बेसिकली जो चैप्टर है हमारा दी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसी को लेकर के आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो दी वर्ल्ड ऑफ नंबर, इसी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे आज डील करेंगे। ठीक है, आज इसी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे डील करेंगे। यही हमारा आज का सेशन होने वाला है। सो दी वर्ल्ड ऑफ नंबर, जो कि हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अपने कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे कि नंबर्स का सिस्टम क्या है, नंबर का सिस्टम हमें क्या बताना चाहता है, इससे हमें क्या समझना चाहिए, कैसे हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, हम नंबर्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन जो बता रहा है इस चैप्टर का, वो नंबर्स को लेकर के बताया जा रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है, नंबर्स को लेकर बताया जा रहा है। और इस नंबर्स का क्या होगा, एक सिस्टम होगा। इस नंबर का क्या होगा, एक सिस्टम होगा। उसी को हम डील करेंगे, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस चीज को डील करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इतिहास में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नंबर्स को क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से क्या हमारा अप्रोच है, थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली नंबर्स का जो सिस्टम आया, ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सारे सिस्टम्स हैं। बेसिकली नंबर्स के जो सिस्टम है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ये इसका जो एक बेसिक डेफिनेशन है, इसका जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो किस चीज को बता रहा है, वो बेसिकली इस चीज को बता रहा है कि नंबर्स को हम किस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए नंबर्स को लेकर के, ये सारी चीजों को बता रहा है। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं कि ये किस चीज को डील करता है नंबर सिस्टम, कि किस सिंबल्स के बारे में बताता है। ठीक है ना, क्या इसका उद्देश्य है समझाने का। बेसिकली ये एक सिस्टम है, अ सिस्टम विच डिफाइंस, ये डिफाइंस कर रहा है, किस चीज को डिफाइन कर रहा है ये, विच डिफाइंस अ न्यूमरेशन, न्यूमी न्यूमरेशन, defines a numeration and symbols, symbols expressing, माफी चाहता हूँ, expressing expressing in such a way, in such a way that that mathematical mathematical notation notation using some digits and other symbols। ये बेसिकली ये हमारा एक सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, जो किस चीज को डिफाइन करेगा, कुछ नंबर्स को, न्यूमरेशन को ही डिफाइन करेगा।
किस चीज को डिफाइन करेगा ये कुछ न्यूमरेशन को डिफाइन करेगा, कुछ नंबर्स को ये डिफाइन करेगा, ठीक है। सिंबल्स को लेकर के उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकल नोटेशन में उसको एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग डिजिट्स एंड अदर सिंबल। ये हमारा नंबर सिस्टम का एक बेसिक डेफिनेशन था, या उसका इंट्रो आप बोल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम के टाइप्स है, मेनली we have 4 types of number system, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, बाइनरी सिस्टम है। हमारे पास क्या है, वो बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल सिस्टम। थर्ड जो है वो हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या ऑक्टल सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो नंबर्स तो सब है ही। और चौथा जो हमारा है वो किस चीज को बता रहा है, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बता रहा है। वो किसको बता रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बता रहा है, ठीक। बाइनरी सिस्टम क्यों बोला गया है, क्योंकि बाइनरी जो है बेसिकली बाई का मतलब ही होता है, तो ये बेसिकली दो नंबर्स को डील करता है, 0 एंड 1, यही दो नंबर का ये सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल क्या है, ये बेसिकली 0 से लेके 9 तक के नंबर को डील करता है। टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। ऑक्टल सिस्टम हम क्या देखेंगे, 0 से लेके 7 तक के नंबर्स को ये डील करता है, उस सिस्टम को हम ऑक्टल सिस्टम बोलेंगे। और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली 16 नंबर्स इंक्लूडिंग क्या है, ये डिजिट्स को फॉलो करता है। जैसे 0 से लेकर के ये क्या है 9 तक के सिस्टम को फॉलो करता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, एंड ये कुछ अल्फाबेट्स में ए से लेकर के एफ तक के डील करता है। ये एक मैंने आपको बेसिक क्या बताया, एक बेसिक इंट्रो दिया अबाउट नंबर सिस्टम को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अब आएगा इसमें, वो हमको बताएगा बेसिकली, वो किस चीज को बताएगा, कि जब हम लोगों ने नंबर को थोड़ा क्या किया, क्लासिफाई किया, तो क्लासिफिकेशन में हमको क्या मिले, बेसिकली क्या थे, नंबर्स को जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया तो बेसिकली नंबर शुरू में क्या थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब हम नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि किस नंबर को क्या बोला जाए, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड क्या है, कंपोजिट किसको बोलेंगे, प्राइम किसको बोलेंगे, रियल नंबर क्या है, अनरियल नंबर क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। देयर इज अ लोड्स ऑफ कैओस। हम क्या थे, कैओस में जी रहे थे, हम क्या है, कैओस में जी रहे थे, बहुत कंफ्यूज्ड थे, बहुत क्या था, हमें कंफ्यूजन था कि भाई हम कैसे समझे। तो इसको क्लासिफाई किया गया, किसको क्लासिफाई किया गया, नंबर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया। कैसे, कुछ नंबर्स को हम लोगों ने रियल नंबर्स का नाम दिया, और कुछ नंबर को हम लोगों ने अनरियल नंबर का नाम दिया। किसका नाम दिया, अनरियल नंबर का नाम दिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का इसको नाम, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, थोड़ा हायर क्लास का टॉपिक है, ये आपको क्लास 11-12 का ये टॉपिक है, ये हायर क्लास का टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको आई देखने को मिलेगा, स्मॉल आई, इस स्मॉल आई का वैल्यू होता है -1। इस स्मॉल आई को हम ये स्मॉल आई किसको डिनोट करेगा, इमेजिनरी नंबर या फिर अनरियल नंबर को डिनोट करता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आई स्टैंड फॉर आयोटा, ठीक है। अगर हम आई स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो ये क्या होगा, माइनस अंडर रूट स्क्वायर मीन्स -1। और अगर आई क्यूब का वैल्यू निकाले, आई क्यूब का मीन्स आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। आई आई इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने बेसिक बताया। फिर हम लोगों ने जब रियल नंबर्स को और क्लासिफाई किया, तो रियल नंबर से हमको क्या देखने को मिला, रियल नंबर का हमको डेफिनेशन क्या बताता है, रियल नंबर का जो डेफिनेशन बताता है, थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन इसका बता दूं कि भाई रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा को रिलेट कर पाओ, थोड़ा समझ पाओ कि ये बताना क्या चाहता है। बेसिकली इट कैन डिफाइन, ये किस चीज को डिफाइन करेगा, डिफाइंड एज सम वैल्यू, एज सम वैल्यू which can which can be represented, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which can be represented, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट ऑन एन
इनफाइनाइट, ऑन एन इनफाइनाइट कंटिन्यूअस नंबर लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसको नंबर लाइन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से डिनोटेड। ये किस चीज को बता रहा है? बेसिकली ये हमको समझाना चाह रहा है, किस चीज को समझाना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि ये डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा? सम वैल्यू को डिफाइन करेगा, किसके? नंबर्स के वैल्यू को डिफाइन करेगा। और कैसे डिफाइन करेगा? पॉइंट के तौर पे डिफाइन करेगा। कहाँ पे? ऑन एन इनफाइनाइट कंटिन्यूअस नंबर लाइन। हमारे पास एक नंबर लाइन होंगे जो कि कैसा होगा? एक इनफाइनाइट इस तरीके का नंबर लाइन होगा, 0 1 2 3, इस तरीके से हमको इनफाइनाइट नंबर लाइन मिलेंगे जो इस तरीके से। इसमें अगर हम किसी नंबर को क्या है डिफाइंड कर पा रहे हैं, तो वो बेसिकली हम किस चीज को डिफाइन कर पा रहे हैं? हम रियल नंबर्स को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, जब रियल नंबर्स को थोड़ा सा डिफाइन किया गया तो कैसे डिफाइन किया गया? रियल नंबर को जब हम लोगों ने रियल नंबर को जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया तो हमको एक नंबर हमको मिला, रैशनल नंबर मिला। ठीक है, रैशनल नंबर हमको मिला, और एक हमको क्या मिला? इररेशनल हमको मिला। ठीक है, क्या मिला हमको? इररेशनल नंबर हमको मिला। ठीक है, इररेशनल नंबर हमको मिला। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या है, रैशनल को समझने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने इस स्लाइड पे आते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जैसे बता रहा है हमको, देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, द मैथमेटिकल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड सेट। सेट क्या रहेगा? नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट। ठीक है, भाई रैशनल नंबर है क्या? थोड़ा रैशनल नंबर को हम समझते हैं, रैशनल नंबर है क्या। तो बेसिकली रैशनल नंबर को क्या कैसे डिफाइन किया गया, इसका डिफिनेशन हमको क्या बता रहा है? ठीक है, डिफिनेशन इसका हमको बता रहा है कि अ नंबर, एक नंबर which can be expressed, which can be expressed, जिसको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, which can be expressed, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? P बाई Q के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, P बाई Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, P बाई Q फॉर्म, वेयर एज, जबकि, वेयर एज मीन्स जबकि, P एंड Q, P एंड Q बोथ आर इंटीजर, ये दोनों क्या होने चाहिए? बोथ आर इंटीजर, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इंटीजर क्या है। दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये पहला कंडीशन है रैशनल नंबर को फुलफिल करने के लिए कि ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और ये जो नीचे वाला नंबर है मीन्स जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई, अगर ये कंडीशन, इफ these two conditions are fulfilled by any fraction, then it is called, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं? बेसिकली जो रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं, इट मींस के डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? किस अल्फाबेट से? कैपिटल क्यू से उसको हम क्या करते हैं? डिनोट। ये एक बेसिक डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन एग्जाम में आपको आता है, और इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एक नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस रिटन, किसी नंबर को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कैसे? P बाई Q के फॉर्म में, जहाँ पे P और Q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये हो गया हमको रैशनल नंबर के बारे में, यहाँ पे भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब आता है इंटीजर क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिला कि इंटीजर कुछ है। तो इंटीजर को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इंटीजर को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इंटीजर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंटीजर पे हम लोग समझते हैं कि इंटीजर है क्या, आखिर ये किस चीज को बताता है।
क्या यहाँ से हम समझेंगे इंटीजर है क्या, थोड़ा इस पे आते हैं, ठीक। तो इंटीजर बेसिकली क्या है, अगर इंटीजर को हम डिफाइन करें, अगर इंटीजर को हम डिफाइन करिए, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होता है इंटीजर, इंटीजर कैन बी डिफाइंड as positive positive numbers including including negative number। ये किस चीज को बता रहा है बेसिकली, ये हमको बता रहा है कि इंटीजर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर का सेट होगा, ये क्या होगा, एक सेट होगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, एक तरह का, आप इस इंटीजर को आप समझो एक बॉक्स की तरह समझो, इंटीजर क्या है हमारा, एक बॉक्स की तरह आप इसको समझो, इस बॉक्स का नाम मैंने क्या दिया है, इस बॉक्स का नाम मैंने दिया इंटीजर नाम दिया। इंटीजर बोल रहा है कि इसमें तो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे ही रहेंगे, अगर इन पॉजिटिव नंबर के साथ साथ, अगर इन पॉजिटिव नंबर के साथ साथ अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक नंबर लाइन से इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने जीरो का नाम दिया, राइट साइड में हमारा जो भी नंबर जाएगा वो पॉजिटिव नंबर बन करके जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारा जो भी नंबर जाएगा वो नेगेटिव नंबर बन करके जाएगा, ठीक। अब अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो ये +1, +2, +3, +4, इस तरीके से हमारा नंबर चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर हम इधर डिफाइन करें लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से नंबर्स चलते जाएंगे माइनस। तो इस पूरे सेट को ही हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे सेट को ही मैंने क्या नाम दिया है, इंटीजर का नाम। यानी पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे है ही, पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे है ही, साथ में अगर हम लोगों ने नेगेटिव नंबर को भी काउंट कर लिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीजर के बारे में और समझते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर हम किसको बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे काउंटिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, वो भी पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन करें। ठीक उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर को डिफाइन करें तो नेगेटिव इंटीजर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, काउंटिंग फ्रॉम -1 एंड गोज अप टू, कहां तक जाएंगे हम लोग, -1। तो ये नेगेटिव इंटीजर को डिफाइन करेगा। तो फिर बात आता है कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये सारे नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर ये जीरो का क्या मामला है, जीरो को आपने क्यों कुछ नहीं बोला। तो जीरो के बारे में हमारा कुछ ऐसा है, अबाउट जीरो को अगर हम थोड़ा सा डील करना चाहें तो जीरो के बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे, इट इज नीदर नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। आखिर ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर ये क्या है, तो जीरो के बारे में हम बोलेंगे जीरो इज ओनली इंटीजर। ये क्या है, सिर्फ ये इंटीजर में काउंट होगा, सिर्फ ये किस में काउंट होगा, सिर्फ ये इंटीजर में काउंट होगा। जीरो ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर है, बल्कि ये क्या है, आपका सिर्फ इंटीजर है। ये था हमारा क्या था, इंटीजर का मामला, ठीक है। अब उस तरीके से अब इंटीजर मैंने आपको बता दिया, तो अब हम लोग जब रैशनल नंबर के एग्जांपल्स को समझेंगे तो थोड़ा सा हमको समझने में आसानी होगी कि आखिर रैशनल नंबर का एग्जांपल ऐसे कैसे आया, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। हमने एक नया स्लाइड ले लिया, तो एग्जांपल्स जो होंगे रैशनल नंबर के, एग्जांपल्स जो होंगे, एग्जांपल्स ऑफ
रैशनल नंबर, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला 3/5, तो इसके बारे में क्या है, 3 जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, पी को, 5 किसको डिफाइन कर रहा है, क्यू को, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। Then, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मुझे इंटीजर से मतलब है वो पॉजिटिव हो, फिर या नेगेटिव हो, या फिर वो जीरो हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, कौन, पी के बारे में बताया गया। बेसिकली पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बट पी का जो कंडीशन है, पी का कंडीशन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। बट क्यू के लिए क्या है, क्यू को या तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा या नेगेटिव ही होना पड़ेगा, क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक कंडीशन हम लोग जानते हैं कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए 3/5 क्या है हमारा, एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर। इट मीन्स, इट मीन्स एवरी एवरी फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन है उनको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला -4/7, ये भी आपका एक इंटीजर है, अलग बात है नेगेटिव है, ठीक है। 7 भी आपका एक इंटीजर है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो भाई मुझे पी और क्यू इंटीजर चाहिए, और पी मेरा क्या होना चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो। तो भाई यहाँ पे मेरा नेगेटिव है, कंडीशन सेटिस्फाई है। नीचे वाला क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो 7 है, 7 है मतलब ये जीरो नहीं है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा 3/-8, ये भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर। उसी तरीके से जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है, रैशनल नंबर है। जितने भी होल नंबर है वो भी क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। अभी मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि रैशनल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। फिलहाल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो पहले तो इसका आंसर देंगे यस, जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये कैसे है, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 आपका क्या आता है, जीरो ही आता है। तो जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1। अब इसको अगर हम कंपेयर करें पी बाई क्यू से, तो पी जीरो है, मैंने बोला था कि या तो पी, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि या तो पी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए। तो पी जीरो है, इट्स ओके, कंडीशन सेटिस्फाई है। बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बट मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि क्यू हमारा क्या है, 1 है, यानी दोनों ही कंडीशन को ये सेटिस्फाई किया। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो जब कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी 0/1 क्या है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू ये दोनों ही इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यस क्यू जीरो नहीं है, इट मीन्स 1 नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। उसी तरीके से 5, 8, 18 ये सब क्या है आपके नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है ये सभी आपके क्या है, रैशनल नंबर। इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो था, उसको समझने के लिए अभी मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया। अब इंटीजर के बाद आपको आता है होल नंबर और नेचुरल नंबर की तरफ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इंटीजर का ही सेट होता है, इंटीजर का ही सेट होता है क्या, होल नंबर, यहीं पे आएंगे हमको नेचुरल नंबर, यहीं पे आएंगे हमको प्राइम नंबर, और यहीं पे आएंगे हमको कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य, ठीक है। अब एक एक करके सारे नंबर्स को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर से पहले आप लोग थोड़ा सा नेचुरल नंबर देखो, ताकि आप को रिलेट कर पाओ कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। काउंटिंग फ्रॉम 1 एंड goes goes
2 प्लस, ये सारे नंबर्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। जैसे n डिफाइन करेगा किसको, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, अ सेट ऑफ होल नंबर, सॉरी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इसमें क्या होगा, सिर्फ जीरो आपका इंक्लूड हो जाएगा, जीरो आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। होल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, 0 1 2 3 4, ये इस तरीके से आपका चलता है। तो ये किसको डिफाइन करेगा, आपके होल नंबर को डिफाइन करेगा। और ये किसको डिफाइन करेगा, आपके, ये आपको नेचुरल नंबर को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा, यहीं पे मैं बता देता हूँ इवन नंबर क्या है, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इवन नंबर किसको बोलेंगे, अ नंबर which can divisible divisible by 2। ऐसे सभी नंबर जो दो से क्या है, डिविजिबल है, उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जैसे 14 है, 28 है, 150 है, 256 है, 1200, 10,026 है, ये सभी क्या है, आपके इवन नंबर है। देखिए, ये सभी दो से डिविजिबल होने वाले नंबर। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर कुछ नहीं, बस इसका अपोजिट डेफिनेशन है, अ नंबर which cannot divisible by 2, जो दो से डिविजिबल नहीं है। इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, इसके एग्जांपल्स में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके ऊपर में एग्जांपल्स ऑफ ऑड नंबर, थोड़े से आप समझ, जैसे 3 हो गया, 153 हो गया, 999 हो गया, 10057 हो गया, ये सभी आपके क्या है, ऑड नंबर है, ये दो से डिविजिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है थोड़ा सा प्राइम नंबर को भी आप लोग समझ लो, और ये प्राइम नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, कि प्राइम नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर का जो डिफिनेशन है, या प्राइम नंबर को जो हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, प्राइम नंबर का जो डिफिनेशन है वो क्या बताता है, अ नंबर which has exactly टू फैक्टर्स, जिसके कितने फैक्टर्स होंगे, जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होंगे। इस बात का मतलब है कि ना ही दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, ना ही दो से कम फैक्टर होंगे। अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, और वो क्या होंगे, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद होगा उसका फैक्टर, और 1 होगा उसका फैक्टर, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अ नंबर which is only divisible by, ये सिंबल मैंने यूज किया है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि खुद से डिविजिबल हो, सॉरी, जो कि 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब एग्जांपल में क्या आता है प्राइम नंबर का, ऐसे तो एग्जांपल्स बहुत सारे प्राइम नंबर के, लेकिन स्टार्ट होगा आपका 2 से, 3 से, 4, माफी चाहता हूँ, 5, उसके बाद आपका 7, 11, 13, 17, 19, 23, नेक्स्ट आपका 29, 31, नेक्स्ट आपका 37, उसके बाद आपका 41, फिर आपका 43, फिर आपका 47, फिर आपका 53, फिर आपका 59, नेक्स्ट 61, 67, 71, 73, 73 के बाद आपका आएगा 79, 79 के बाद आपका आएगा 89, 89 के बाद आपका आएगा 97। ये मैंने आपको एक सेट दिया, कैसा सेट दिया, कि जीरो से लेकर के, या फिर आप बोल सकते हो
1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या है? वो आपका 2 है। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है एंड ओनली इवन प्राइम नंबर भी, ओनली इवन प्राइम नंबर भी, यानी यही इकलौता एक ऐसा नंबर है 2 जो कि प्राइम नंबर है और कैसा? इवन होगा। इसके बाद दोबारा कभी आपके कोई इवन प्राइम नंबर नहीं आएंगे और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में भी मैंने क्या बताया, या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल। आप किसी भी एक नंबर को उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 19 को ले लेता हूँ। 19 या तो 90 डिविजिबल है 1 से तो 19 ही आएगा, और 19 डिविजिबल है 19 से तो आपका 1 आएगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिविजिबल है। हाँ, ये डिवाइड करेगा अदर नंबर को, बट ये सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसीलिए ये सारे नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा? प्राइम नंबर बोलूंगा। ठीक है, अब आता है कि 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। भाई 1 आखिर क्यों प्राइम नंबर नहीं है? इसके पीछे लॉजिक है, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है खुद। और हमको प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर चाहिए? हमको 2 फैक्टर चाहिए। इसी वजह से हम बोलेंगे कि 1 क्या है हमारा? 1 हमारा प्राइम नंबर क्या है? 1 हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो यही लॉजिक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ प्राइम नंबर के बारे में। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस सेट को हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन एंट्रेंस लेवल के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में या फिर किसी ओलंपियाड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ठीक है, ये आपके कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा टोटल प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100। अगर कोई पूछ दे कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप क्या बोलोगे? 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने प्राइम नंबर है? 15 तक 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर 51 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो टोटल 10 प्राइम नंबर। इसीलिए 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? 25। ठीक है, एक आता है ट्विन प्राइम, किसको बोलते हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनका ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जैसे 3,5 ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसके अलावा 5,7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। इसके अलावा 11,13 ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको आता है को प्राइम नंबर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर क्या है, थोड़ा सा इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? ठीक है, तो अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, फिर एक आपका रह गया को प्राइम, हम लोग किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को बोलेंगे जिनका एचसीएफ क्या होगा? जिनका एचसीएफ 1 होगा। अगर ऐसे दो नंबर है, अगर जिनका एचसीएफ 1 है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। भले उसमें से कोई एक नंबर को प्राइम नंबर हो या ना हो, लेकिन वो को प्राइम है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5 और 9। 9 क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं। बट 5 क्या है? ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, बट एचसीएफ ऑफ 5 एंड 9 क्या होगा? वो तो 1 हो जाएगा। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? को प्राइम बोलूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया ताकि आप इन सारी चीजों को समझ पाओ। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या है? कंपोजिट नंबर के बारे में है हमारा कुछ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है किससे? प्राइम नंबर से। कुछ डिफरेंट नहीं है, बल्कि इसमें क्या हो गया? 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अ नंबर which has more than
टू फैक्टर्स, इनके कितने फैक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमको क्या देखने को मिलेगा, इन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो हमको देखने को मिलेगा वो हमारा मिलेगा 4। 4 से शुरुआत होगी, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 2 का फैक्टर क्या है, 2 है, 4 है, 1 है, तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है। फैक्टर मैं किस चीज को बता रहा हूँ, अभी तो माफी चाहता हूँ, फैक्टर मुझे थोड़ी पहले बता देना चाहिए था। फैक्टर में किस चीज को बोल रहा हूँ, फैक्टर में उन नंबरों को बोल रहा हूँ, फैक्टर्स इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज विच, डिफाइंड एज विच डिवाइड्स द नंबर, जो नंबर्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जो नंबर्स को डिफाइन करेंगे वही उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया, मान लेता हूँ 28, तो 28 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 28 को डिवाइड्स, डिवाइड्स कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा, 28 करेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन मैं 28 तक ही लेता हूँ क्योंकि नंबर्स ही हमारे पास क्या है, 28 है। तो ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। और इनका एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर को हाईएस्ट फैक्टर्स यानी स्मॉलेस्ट फैक्टर को हाईएस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाएगा, यानी फैक्टर्स को जब हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वो नंबर आपका आ जाएगा। तो एक सेट में मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 इंटू 7 देखो आपका 28। तो ये था आपका फैक्टर्स के बारे में, ठीक नंबर यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर को बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पे जितने भी आप कंपोजिट नंबर देख पा रहे, जैसे एक फैक्टर होंगे 1 4 8, ठीक है। ये कितने फैक्टर्स हैं, ये दो से ज्यादा फैक्टर, 1 2, यहीं पे दो फैक्टर हो गए, अब ये तीसरा, ये चौथा, ज्यादा फैक्टर हो गए, आठ भी क्या होगा आपका, एक कंपोजिट। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वाचिंग ऑफ दिस सेशन। ये जो सेशन था बेसिकली, ये सेशन बेसिकली हमारा पार्ट 1 सेशन था, हमारा क्या था बेसिकली, पार्ट 1 सेशन था, ठीक है ना, ऑफ द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा बेसिकली पार्ट 2 को डेडिकेट करेगा, जहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स में, ठीक है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इससे पहले मैंने आपको अपने पीपीटी में बताया था कि हम लोग कैसे उसको डील करेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग माय मैथ्स मैजिशियंस, ओके। एंड यू कैन फॉलो ऑन नेहाल मैथ्स ऑन इंस्टाग्राम, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूट्यूब के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्री नोट्स के लिए या जो भी आपको पीपीटीज वगैरह चाहिए, पीडीएफ, आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, सारे चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली आप लोग अपनी स्टडीज पे खास ध्यान देना, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से लेकर के चलो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, ओके। ऑल द बेस्ट।